सबका आधार, इस मंच का आधार क्या है? धरती है। और धरती का आधार क्या है? ऐसे ही आधार आधार आधार, जब सबका आधार है वो केवल राधा रानी है। अगर आप आधार 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 कहते जाएंगे तो केवल राधा शब्द ही निकलेगा। तो सबका जो आधार है वह है हमारी श्री राधा। तो महाराज राम जी कोई अलग नहीं है, ब्रज में राम जी ही राधा माधव बनकर आए हैं। जैसे व्याकरण में आपने देखा होगा प्रत्याहार शैली है। अच प्रत्याहार कहते ही स्वरों, संपूर्ण स्वरों का ज्ञान हो जाता है। अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औच। अच कहते ही सभी स्वर आ जाते हैं। ऐसे ही राधा कहते ही, राम कहते ही राधा और माधव आ जाते हैं। इसलिए एक बार अगर राम भी बोलोगे तो राधा माधव का स्मरण हो जाएगा, राधा माधव का ध्यान हो जाएगा। तो महाराज भगवान की योग माया कृपा शक्ति श्री राधा रानी है। देखो संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी। तो इसलिए गुरु का नाम लेते ही, गुरु का स्मरण करते ही सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा शब्द स्पष्ट रूप से नहीं कहा। परीक्षित तो 7 दिन में मरने वाले हैं, तक्षक नाग का श्राप लगा हुआ है। अब सुखदेव जी महाराज कहीं राधा शब्द कह देते तो 6 महीने की समाधि लग जाती, क्या होता परीक्षित का? तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने वहां स्पष्ट राधा शब्द नहीं कहा। भाव में तो योग माया कहकर कई जगह निरूपण किया हुआ है, परंतु स्पष्ट रूप से राधा शब्द का प्रयोग पूरे भागवत में नहीं है। तो ऐसी भगवान की कृपा शक्ति योग माया है श्री राधा। तो महाराज ऐसे तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। अब आगे एक दिन एक सत्राजित नाम का राजा था, उसने महाराज भगवान पर मणि चोरने का आरोप लगा दिया। अब सभी जनता भगवान को चोर कहने लगी। सब जनता कहने लगी, अरे ये छोटे से ही कभी माखन चोरा करता था और कभी घर घर में चोरी किया करता था, और अब बड़ा हुआ, अब ये मणि भी चोरने लग गया, और किसी दिन ये घर में जाकर पैसे भी चोरेगा। अब महाराज जैसे ही भगवान ने सुना हमें तो चोरी का आरोप लग गया है, तो उस मणि को ढूंढने के लिए गए, जंगलों में गए। तो एक जंगल में जामवंत की गुफा में गए। जैसे ही जामवंत जी की गुफा में पहुंचे, तुरंत जामवंत जी ने भगवान को रोक लिया। अरे बिना पूछे तुम गुफा के अंदर कैसे आ गए? और उस गुफा के अंदर जामवंत जी की बेटी जामवंती उसी मणि से खेल रही थी। जामवंत जी ने कहा, आप कैसे आ गए बिना पूछे अंदर? तब भगवान ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमें मणि चोरी का आरोप लगा हुआ है। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि मैंने शेर के मुख से निकाली है, और
ये मणि तो मैंने अब अपनी बेटी जामवंती को दे दी, और बेटी को जो धन दे दिया वो पिता कभी वापस ले नहीं सकता, तो इसलिए अब क्या करना। भगवान ने कहा सोचो आप क्या कर सकते हो, ये मणि तो हमें चाहिए। तब जामवंत जी ने कहा प्रभु आप मेरी बेटी जामवंती के साथ विवाह कर लीजिए, पाणी ग्रहण कर लीजिए, और दहेज में ये मणि मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा जो आज्ञा आपकी। तुरंत भगवान ने जामवंती के साथ पाणी ग्रहण कर लिया, विवाह कर लिया, और दहेज में मणि ले आए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान का दूसरा विवाह हो गया। अब आए राज्य में सत्राजित के पास आए और मणि दिखाई, कहा तुमने हमें चोरी का आरोप लगाया और ये है मणि आपकी। तब महाराज जो जनता पहले कह रही थी कि ये जन्म से ही चोर था, अब तुरंत जनता की बात ही बदल गई। अब बोलने लगे अरे इस दुष्ट ने भगवान पर आरोप लगाया, हमारे महाराज पर आरोप लगाया चोरी करने का। अरे हमें पता था भगवान कैसे चोरी कर सकते हैं। और जनता तो पहले जो कह रही थी अब बदल गई। तुरंत सत्राजित ने कहा प्रभु मुझे माफ कीजिए, आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह कर लीजिए और मैं ये मणि आपको दहेज में दे दूंगा। तुरंत भगवान ने सत्यभामा के साथ भी एक विवाह और कर लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान के 3 विवाह हो गए। अब महाराज एक दिन भगवान पांडवों के साथ अपने पांडव प्रिय थे उनके साथ दिल्ली घूमने आए। पांडवों की राजधानी है दिल्ली, का पुरातन नाम था इंद्रप्रस्थ। तो महाराज पांडवों की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो भगवान के पांडव बड़े प्रिय हैं। पांडवों से कहा चलो आज घूमने चलते हैं। तो सभी पांडव भगवान के साथ इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आए। भगवान ने कहा चलो यमुना जी घूमने चलते हैं। तो महाराज सभी पांडवों को अर्जुन के साथ भगवान यमुना जी की ओर घूमने गए। तो यमुना जी में देखा भगवान ने कि एक यमुना तट पर एक कन्या तप कर रही है। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये कौन है। अर्जुन कन्या के पास गए, पूछा। उस कन्या ने अर्जुन से कहा महाराज मैं तप कर रही हूँ। कौन सा तप। बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को अपने पति मानना चाहती हूँ, पति चाहती हूँ, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन गए भगवान के पास, प्रभु ये भी आपको चाहती है। अब भगवान ने कहा अर्जुन तो तुरंत देरी किस बात की। तुरंत भगवान ने उस कालिंदी नाम की कन्या के साथ अपना विवाह कर लिया, पाणी ग्रहण कर लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान का चौथा विवाह हो गया। अब महाराज एक भिंद अरविंद नाम के 2 भाई थे, राजा थे। उनकी बहन थी मित्रवृंदा। वो दोनों भाई अपनी बहन का विवाह किससे, दुर्योधन से कराना चाहते थे, परंतु मित्रवृंदा जो थी वह तो भगवान को चाहती थी। वो तो अपने पति द्वारिकाधीश को चाहती थी। अब भिंद अरविंद तो महाराज बड़े वो उस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से तो विवाह नहीं कराना चाहते थे अपनी बहन का।
जब स्वयंवर का समय आया, जब विवाह का समय आया, तो मित्र वृंदा ने दुर्योधन के गले में जयमाला न डालकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के गले में माला डाल दी। और दोनों भैया बिंद अरविंद बड़े क्रोध में आ गए और भगवान ने तुरंत मित्र वृंदा को लेकर द्वारिकाधीश पहुंच गए और पाणी ग्रहण करके विवाह कर लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान ने अलग अलग 8 विवाह किए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के 16,100 विवाह केवल एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन हुए थे। परीक्षित हैरान हो गए, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में कैसे हो सकते हैं? तब सुखदेव जी ने विस्तार से कहा, राजन, प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर था। वह भौमासुर अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से राजकुमारियों का हरण कर कर बंदी गृह में डालता था। और उसने सब जगह के राजकुमारियों को लाकर एक बंदी गृह में डाले थे। और 16,100 राजकुमारियां बंदी गृह में थी। जब भगवान को पता चला तो भगवान गरुड़ में विराजमान होकर सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचते ही जब भगवान ने देखा कि ऐसी राजकुमारियां बंदी गृह में बंद हैं, तो भगवान को मारने के लिए महाराज दैत्य आए कितने, पर भगवान ने सभी दैत्यों का संहार किया। और अंतिम में भौमासुर के साथ बड़ा युद्ध हुआ। 18 दिन तक भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध चला। और अंतिम में भौमासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया और सभी राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त किया। जब राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त किया तो सभी कन्याएं कहने लगी, प्रभु अब हम कहाँ जाएं? अब तो हम घर भी नहीं जा सकते, लोग क्या कहेंगे हमसे? अब हम कहाँ जाएं? तब प्रभु ने कहा, देवियों आप बिल्कुल चिंता मत करो, जिसके सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए तो मेरे दरवाजे हर समय खुले रहते हैं। तो महाराज सभी राजकुमारी प्रसन्न हो गई और कहा, प्रभु हम आज तक इस बंदी गृह में रहे, पर अब हम एक एक करके घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि घर जाएंगे तो हमें लोग बात क्या कहेंगे। इसलिए आप हमें अपने साथ ही रखो। तो तुरंत भगवान ने देर नहीं लगाई, 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने तुरंत एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन पाणी ग्रहण कर लिया, विवाह कर लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज ऐसे भगवान के अब कितने विवाह हो गए? 16,108। 16,108 विवाह हुए। आगे इनसे हर एक रानी के 10-10 पुत्र हुए और एक एक बेटी हुई। अब आप लगा लो भगवान का कितना बड़ा परिवार हो गया। घर में जाकर हिसाब लगा लेना कितना परिवार है भगवान का।
पर इतने बड़े परिवार में भी भगवान बड़े प्रसन्न से, बड़े आनंद से खुश रहकर रहते थे। कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना बड़ा परिवार में भी भगवान बड़े हर समय प्रसन्न रहते थे। तो महाराज अब आगे एक दिन भगवान ने अपने बच्चों के साथ कहा, बच्चों चलो आज हम घूमने चलते हैं कहीं। तो भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए गए। तो महाराज आगे चलते चलते एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। बच्चों से कहा, बच्चों आप खेलो और मैं थोड़ा यहाँ पेड़ की छांव में बैठा हूँ, तब तक आप खेलो। अब बच्चे गेंद से खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वह गेंद एक कुएं में चली गई। जब महाराज कुएं में गई तो बच्चों ने देखा, कुएं में झांक कर देखा तो एक भयंकर गिलहरी गिरगिट दिखाई दिया उन्हें। बच्चे डर गए, तुरंत भगवान के पास आए, प्रभु हमने आज तक इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा, इस कुएं में गिरगिट इतना बड़ा है। जब भगवान उस गिरगिट को देखने गए तो जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया तुरंत वह दिव्य पुरुष में प्रकट हो गया। भगवान ने उससे पूछा, कौन है? तब महाराज वो भगवान को अपना परिचय देने लगा। परिचय भी ऐसे देने लगा कि बोले, महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना, मैं दानियों में सबसे बड़ा दानी हूं। जहां भी अगर आप दानियों की लिस्ट देखोगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा। उसके विचार से ही, उसके परिचय से ही भगवान समझ गए कितना बड़ा दानी है। तो महाराज बोला, आप हमको जानते नहीं है, हमने इतने दान किए हैं, दानियों की लिस्ट में हमारा नाम ही पहले गिना जाता है। तो भगवान ने कहा, क्या दान किया आपने? बोला, मैंने इतने गोदान किए हैं। भगवान ने कहा, कितने किए? बोले, वो गिनने असंभव हैं। इतने गोदान किए हैं, इतने गोदान किए, उन्हें गिन भी नहीं सकते। जैसे आकाश में हम तारों को नहीं गिन सकते, ठीक उसी प्रकार इतने दान किए हैं, उनको गिन नहीं सकते हो। भगवान ने कहा, जब इतने तुमने गोदान किए तो आप ये कुएं में गिरगिट बन के क्यों घूम रहे हो? तब कहता है, महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। मैंने इतने गोदान किए हैं। एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान करी और वही गाय उस ब्राह्मण के घर से भागकर आ गई दोबारा, और मेरी गायों में वह दोबारा वह मिल गई। परंतु जब मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को गाय दान करी तो वही गाय दान करती जो पहले ब्राह्मण को की थी। अब जब दूसरा ब्राह्मण वह गाय को ले गया तो पहले वाले ब्राह्मण ने देख लिया उसे। वो दोनों आपस में झगड़ने लगे, बोले ये मेरी गाय है, दूसरा बोलता ये मेरी गाय है, और तीसरा, दोनों आपस में झगड़ने लगे। और मैं भी परामर्श उन्हें नहीं दे पाया ये किसकी गाय है। मुझे भी पता नहीं लगा, क्योंकि गायों के झुंड में वो गाय आ गई और वही गाय को मैंने दोबारा उसको दान दे दिया। तो महाराज ब्राह्मण वो गाय को छोड़कर वहीं चले गए। जब मेरा अंतिम समय आया, यमराज ने कहा, पहले आप पुण्य भोगोगे या पाप? तो महाराज मैंने सोचा पहले पापों को भोग लेते हैं, बाद में इकट्ठा पुण्यों को भोगेंगे। पुण्य, मैं तो दानी हूँ, पाप तो मेरे कम हैं, तो पहले पाप ही भोग लेते हैं, बाद में देख लेंगे पुण्यों को। तो महाराज
पहले पाप भोग रहा था, इसीलिए मैं कुएं में गिरगिट बन के आया और आपने मुझे स्पर्श किया, तुरंत मेरे पुण्यों का उदय हुआ, तो आज मैं दिव्य पुरुष बनकर प्रकट हो गया हूं। तब भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों आपने सुनी नहीं इस नृत्य की कथा। उस नृत्य की कथा के माध्यम से भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों देखो, जाने अनजाने में किसी ब्राह्मण का अपमान, किसी संत का अपमान अगर जाने अनजाने में भी हो सकता है, तो उसका परिणाम क्या खतरनाक होता है आपने देखा। और अगर कोई जानबूझकर किसी ब्राह्मण, किसी संत का अपमान करता है, तो महाराज वो तो कभी नहीं बच सकता। जहर जो खाएगा, परंतु जहर खाने वाला भी बच सकता है, पर जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, ब्राह्मण के साथ अव्यभिचार करता है, वो जीवन में कभी नहीं बच सकता। इसलिए कभी ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए, संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। देखो, ब्राह्मण के पास धन कहां से आया? दूसरे का पाप लेकर ब्राह्मण जीता है, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो दूसरों के पापों का प्रक्षालन करके अपनी गायत्री, अपनी संध्या, अपनी भजन से वो खुद बचाता है। पर जो इस ब्राह्मण का धन हरण करता है, वो तो जीवन में कभी सुखी तो रह ही नहीं सकता, परंतु बच भी नहीं सकता। केवल उसी का नाश नहीं, कुल का भी नाश हो जाता है जो ब्राह्मण के धन हरण करता है। तो इसलिए हर समय याद रखना, किसी संत का अपमान, किसी ब्राह्मण का अपमान जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। देखो, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, परंतु जानबूझकर तो कभी सोचना भी मत। ब्राह्मण का अपमान भगवान कृष्ण का अपमान है। ब्राह्मण तो भगवान का हृदय है महाराज, मुख का स्थान है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण भगवान का मुख का स्थान है। इसलिए इन बातों को जीवन में याद रखना, कभी संत का भी अपमान नहीं। संत क्या है? संत भगवान ही है, जो आपको इस संसार से, इस भव सागर से मोड़कर उस भगवान के द्वार तक पहुंचा दे, वही संत है। संत संसार में रहते तो हैं, परंतु संसार में रहते रहते वह संसार से विरक्त रहते हैं। संसार माया उनको घेर नहीं सकती, क्योंकि वो तो दास केवल भगवान के हैं। इसलिए संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो इस माध्यम से महाराज भगवान ने अपने बच्चों को नृग की कथा सुनाकर आत्मबोध कराया, ज्ञान कराया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कई माताएं ऐसी भी हैं, आज सप्तम दिवस है, ये क्षण आपको नहीं मिलेगा, परंतु घर की बात पहले यहाँ सुनानी है, क्योंकि यहाँ तो पड़ोस की भी मिल जाएगी और आस पड़ोस के सभी मिल जाएंगे। जो 5 किलोमीटर दूर है, जिससे मिलना नहीं होता, वो भी आज यहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए आज तो पूरी घर की कहानी यही सुनानी है। तो इसलिए इस प्रपंच को यहाँ पर तो छोड़ दो, कल से आप खूब करना, कल से नहीं आओगे फिर यहाँ प्रपंच करने आप। तो इसलिए
जितना समय भी यहाँ पर बैठे हो माताओं, उस समय का सदुपयोग, ये समय नहीं मिल सकता दोबारा, क्योंकि ये आपको स्वयं सोचो भगवान ने ही कृपा की है आपके ऊपर, नहीं तो इतनी दूर से और वक्त नहीं आ सकते, हर समय तो मंदिर पे तो नहीं आ सकते हो, परंतु आज भगवान ने कृपा की है, उस कृपा का अनुभव करो। इस कथा के माध्यम से कुछ भी तो ले जाओगे घर, और जो वाक्य भी, जो शब्द भी अगर आप घर लेकर अपने जीवन में अनुसरण करोगे तो आपकी कथा सुनने का परम लाभ होगा। उस कथा को सुनकर आप तभी धन्य होंगे। ये नहीं कि आप कथा में यहाँ आकर बैठे और कथा सुनकर घर चले गए, जैसे थे वैसे ही हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। इस कथा में आने का मतलब यह है कि कथा आपके अंदर आ जाए, उस कथा से आप अपने जीवन में बदलाव लाना प्रारंभ करें कि हमारे जीवन में हमें जीने की शिक्षा कहाँ दी जाती है। तो ये शिक्षा केवल भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में ही दी जाती है। जीवन कैसे जिया जाए, आजकल हम शिक्षा तो महाराज बड़े बाहर जाकर, विदेशों में जाकर शिक्षा सीखते हैं, परंतु जो आध्यात्म की शिक्षा है, भगवान की शिक्षा है, वो तो केवल संस्कार की शिक्षा है। ये केवल भगवान के नामों से, भगवान के भजन से, भगवान की कथा से ही मिल सकती है। तो इसलिए इस भागवत को अपने अंदर उतारो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज की कथा हो रही है। अच्छा आप बताओ कथा कहाँ चल रही है? महाराज जी की कथा कहाँ चल रही है? ये तो गुरुजी पल्ला झगड़ कथा सुने, यही भटकार के चले जाए। उनकी कथा तो केवल किसी के भैंस ने दूध नहीं दिया है, आज मैं घास काट के नहीं आई हूँ, उनकी कथा वहाँ है। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 जागे सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके अब जागे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरे गिरगन के रात के तेरी अच्छी बनेगी। हरे गिरगन के रात के तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। आप तेरी
के जागरे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग जागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग जागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग भक्ति बढ़ेगी संतन के संग भक्ति बढ़ेगी ओ संतन के संग भक्ति बढ़ेगी संतन के संग भक्ति बढ़ेगी राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग तेरी अच्छी जाग सके तो जाग रे तेरी किस्मत जगेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी रहेगी कहती कबीर सुनो भाई साधु 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 ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी सभी हाथ उठाएंगे सभी जिनको भगवान ने हाथ दिए आज का दिन और आनंद ले लो क्योंकि जो नहीं बजाएगा ताली सभी हाथ उठा के संतन के सजला रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के सजला रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बोलो संत भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो वीरेश्वर महादेव की जो ना बोले जय आगे नहीं कहेंगे जय बोल लिया करो इसलिए संतों का संग करो तभी आपकी अच्छी बन पाएगी संतों के संग से ही आप आगे बढ़ोगे और संतों के संग से ही भगवान के पास पहुंच पाओगे। तो आइए केवल कुछ क्षण के लिए इस कथा को हम विराम देते हैं। जोशी जी से विनम्र निवेदन है आप शीघ्र मंच में आकर इस भागवत ज्ञान गंगा में दानदाताओं ने अपने तन से भी सेवा, मन से भी सेवा और धन से भी सेवा, तीनों प्रकार से सेवा कर कर इस भागवत ज्ञान गंगा को बड़ी दिव्यमयी भक्तिमयी बनाकर संयोग किया है। उनको इस दास के द्वारा भी हृदय से सादर प्रणाम और जय श्री राधे। बोल भागवत भगवान की, बोलो विघ्नेश्वर महादेव की, बोलो साचे दरबार की, बोलो विघ्नेश्वर महादेव की। जयकारे में बहुत कंजूसी हम लोग कर रहे हैं। बोलो विघ्नेश्वर महादेव की, बोलो साचे दरबार की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सरयू माता की, बोलो बाके बिहारी लाल की। आइए लिए चलते हैं सप्तम दिवस की कथा हमारी
जारी है। हमारे जैसा कि आप सभी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद से लगे हुए हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रवासियों द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस सफल यज्ञ का आयोजन आपके तन से, आपके मन से और आपके धन से इसका आयोजन हो रहा है। और इस यज्ञ में जो हमारे युवा, जो माताएं, जो बुजुर्ग जो अपना अथक सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम तो ऋणी हैं ही। उसके साथ हमारे इस क्षेत्र की संभ्रांत जनता हमें जो आर्थिक रूप से सहयोग कर रही है, उसके लिए भी हम आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कहा गया है पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। पैसा ही सारे कामों को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है और एक एक बूंद बूंद करके जब घड़ा बनता है, इसी प्रकार आपके एक एक दो दो दस दस हजार हजार रुपयों से आज हमारा यह 7 दिवसीय साप्ताहिक यज्ञ सफलतम रूप से आयोजित हो रहा है। और आपका धन ऐसे ही फलते रहे, फूटते रहे, आपके धन का ऐसा सदुपयोग होते रहे। कार्यक्रम में कुछ दानदाताओं के नाम मंच से उद्बोध करूं, उससे पहले हमारे बीच में हमारे अतिथि, हमारे बड़े भाई और इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व राज्य दर्जा मंत्री आदरणीय खजान गुड्डू जी हमारे मध्य में है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ में आए हुए हमारे गणाई मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अशोक बोरा जी हमारे मध्य में है। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ में आए हुए हमारे आदरणीय प्रकाश पांडे जी जो युवा कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे सभी अतिथियों का, नन्ना बल्लभ पांडे जी, त्रिलोचन उप्रेती जी और संभ्रांत जनता का, सभी भक्तजनों का, सभी माताओं का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सबसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कथा को अविरल रूप से संचालित हो रही है। 7 दिन की कथा को हमने बहुत ही इसका रसपान करना है, तो मन लगा के इसका ध्यान करना है, श्रवण करना है। कुछ दानदाताओं के नाम मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हुकम सिंह, श्री हुकम सिंह गैनार 200 रुपया, अरुण सिंह GIC सिराघाट 101 रुपया, बलवंत डसीला रुमड़ी 150 रुपया, अनिल बिष्ट निमित्ता 500 रुपया, षष्ठी बल्लभ भट्ट सल्ला भाटपुर 550 रुपया, महेश सिंह डसीला पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाशिके लग्गा ढमोला सिरा 50 केजी आटा, 5 किलो तेल और 1100 रुपया। शंकर सिंह मेहता सनब खड़क सिंह मेहता शिमाली 1100 रुपया। दया किशन जोशी भनोली सेरा हाल निवास दिल्ली 1100 रुपया। पूरनचंद भट्ट बड़ुआटाना 201 रुपया। मदन नैनवाल कुंज की मोला 200 रुपया। सुलेमान खान बैच्छासाना 200 रुपया। पुष्पा देवी तिलागाड़ा 201 रुपया। मुन्नी भट्ट 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी और 101 रुपया। ग्राम मंगलता दयाल भट्ट ग्राम मंगलता 210 रुपया। केशव दत्त भट्ट मंगलता 121 रुपया। सरिता बचेड़ा डॉटर ऑफ नारायण सिंह हल्द्वानी 501 रुपया। खिलापति पांडे तपोवन 251 रुपया। मृदुला शर्मा गणाई गंगोली 201 रुपया। नंदा बल्लभ भाटकोट 50 रुपया। दीपा भाकुनी तातुला 501 रुपया। आनंदी देवी लिंगुरता 501 रुपया। यशोदा बोरा सल्यूरी 211 रुपया। उदय सिंह दशीला पूर्व ग्राम प्रधान शेरावती बड़ौली 501 रुपया। धीरज मेहता सनब गोविंद सिंह मेहता ठानखेत 500 रुपया। कुंदन सिंह मेहता गैनार 101 रुपया। जगदीश चंद्र मंगलता 250 रुपया। पुष्कर सिंह मेहता दुकानदार शेराघाट नैली 501 रुपया। खीम सिंह अश्वाल असों 501 रुपया। नीलेश सिंह अश्वाल असों 501 रुपया। सुनील सिंह डशीला सनब राजेंद्र सिंह डशीला भनोली शेरा 101 रुपया। सुषमा डशीला डॉटर ऑफ सुनील सिंह
सुषमा दशीला डॉक्टर ऑफ राजेंद्र सिंह दशीला भनोली सेना 101 रुपया, हीरा सिंह धानखेत 151 रुपया, भगवान सिंह धानखेत 102 रुपया, मेहर चंद बसेड़ा 110 रुपया, रमेश चंद पांडे सनौब अम्मदत पांडे हटोला 101 रुपया, नारायण सिंह गोसाई बैच्छाछाना 102 रुपया, हयात सिंह धानखेत 101 रुपया, देवेंद्र चमियाल सामाजिक कार्यकर्ता डूंगल लेक 500 रुपया, मन्नू भंडारी रायागर 1000 रुपया, साधु राम गुड़ाधार 201 रुपया, गोपाल शाह यूपी 101 रुपया, कमल कुमार गुड़ाधार 101 रुपया, पतिराम गुड़ाधार 51 रुपया, जीवन राम गुड़ाधार 151 रुपया, मुन्नी मेहरा जमराड़ी 221 रुपया। बसंत नेगी जी M7 मंगल का 551 रुपया, राजेंद्र सिंह बिस्टे RGI पुल वाले 2100 रुपया, दीपांशु दशीला बलवंत सिंह दशीला भनोली सेना 1001 रुपया, आशु भट्ट पुत्र हरिचंद भट्ट मंगलता 1100 रुपया, मान सिंह चमियाल मंगलता 1100 रुपया, जोगेंद्र सिंह दशीला पुत्र श्री हयात सिंह दशीला भनोली सेना 1100 रुपया, सोनी दशीला वाइफ जोगेंद्र सिंह दशीला भनोली सेना 2100 रुपया, देवनी देवी वाइफ श्री हयात सिंह दशीला भनोली सेना 1100 रुपया, माही दशीला डॉटर ऑफ जोगेंद्र सिंह दशीला भनोली सेना 1100 रुपया, आराध्या दशीला डॉक्टर ऑफ जोगेंद्र सिंह दशीला भनोली सेना 1100 रुपया, विनायक दशीला सन ऑफ जोगेंद्र सिंह दशीला 1100 रुपया, चंदन सिंह बाणी रमतोला 501 रुपया, सावित्री देवी भनोली सेना 501 रुपया, बसंती देवी रायागर 501 रुपया, बचुड़ी देवी वाइफ ऑफ कुशल सिंह भनोली सेना 2100 रुपया, सुंदर सिंह दशीला सन ऑफ श्री मोहन सिंह दशीला भनोली सेना 2100 रुपया, बलवंत सिंह दशीला सन ऑफ स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह दशीला भनोली सेना 2100 रुपया। दान सिंह मेहता सुखना 1100 रुपया, विक्रम सिंह मेहता पुत्र पूरन सिंह मेहता लुएटा 501 रुपया, चंदन सिंह मेहता सनौब दान सिंह मेहता लुएटा 501 रुपया, कैलाश न्योलिया पुत्र विसंदत न्योलिया 551 रुपया, बसंत बल्ला पुत्र श्री विशंदर नैनवाल की लौटा 501 रुपया, बहादुर सिंह बाणी पुत्र राम सिंह बाणी तिन्नैली मध्य प्रदेश 1100 रुपया, रमेश चंद्र पांडे पप्या 1000 रुपया, पूरन सिंह बाणी सनौब हुकम सिंह बाणी रमतोला 521 रुपया, सागर सिंह मेहता सनौब महिपाल सिंह मेहता लुईटा 1100 रुपया, गणेश सिंह मेहता नैली 501 रुपया, पंकज सिंह नेगी पप्या मंगलता 251 रुपया, आनंद बल्लभ पांडे बगड़ सल्लाबादकोट 501 रुपया, शेखर चमियाल सैंडी मां कम्युनिकेशन सेराघाट 551 रुपया, हरीशचंद जोशी शास्त्री जी भनोली सेरा दिल्ली 501 रुपया, ठाकुर सिंह दशीला पुत्र राजन सिंह दशीला शिमड्यार 501 रुपया। आशु भट्ट मंगलता 150 रुपया, बबलू राम बुढ़ाधार 101 रुपया, खीम सिंह मेहताब धानखेत 501 रुपया, हरीश राम बुढ़ाधार 101 रुपया, जगदीश प्रसाद बुढ़ाधार 101 रुपया, कौशल्या देवी बुढ़ाधार 101 रुपया, पंकज कुमार बुढ़ाधार 501 रुपया, प्रताप सिंह दोहरा तल्ली नाली 501 रुपया, पूरन सिंह बिस्टे तल्ली नाली 151 रुपया, आनंदी देवी संजूरी 511 रुपया, मदन राम बुढ़ाधार 101 रुपया, पप्पू खान सेराघाट 155 रुपया, सुंदर प्रसाद बुढ़ाधार 100 रुपया, चंदन राम बुढ़ाधार 101 रुपया, दान सिंह बाणी गहनार 111 रुपया, किशन भट्ट मंगलता 110 रुपया, पूरनचंद पांडे बैच्छाछाना 251 रुपया, नंदावल्लभ पांडे बैच्छाछाना 210 रुपया, भोपाल सिंह गोसाई बैच्छाछाना 601 रुपया, गिरीशचंद पांडे बड़वाटाना 151 रुपया, गिरीशचंद भट्ट बड़वाटाना 151 रुपया, धन सिंह धानखेत 211 रुपया, भगवान सिंह गहनार 121 रुपया, जगदीश सिंह
धानखेत 121 रुपया, गंगाधर कुड़वाटाना 151 रुपया, नंदन प्रसाद ककरतोड़ा 251 रुपया, पार्वती देवी वाइफ और उदय सिंह रुगड़ी 101 रुपया, महेश सिंह रुगड़ी 101 रुपया, महिला मंगलदल रुगड़ी 501 रुपया, पूरन सिंह दशिला रुगड़ी 101 रुपया, हयास सिंह दशिला रुगड़ी 101 रुपया, चंदन सिंह दशिला रुगड़ी 1001 रुपया, राजेश बनकोटी बनकोट 201 501 रुपया, हरीश सिंह दशिला रुमड़ी 201 रुपया, पुष्कर सिंह बाणी सनब गुमान सिंह बाणी भनोली सेरा 1100 रुपया, गंगा भंडारी वाइफ ऑफ ठाकुर सिंह भंडारी हल्द्वानी 501 रुपया, सीमा दसोनी वाइफ ऑफ लक्ष्मण सिंह दसोनी खंडीमा 551 रुपया, पुष्कर सिंह डोभाल बनाई 121 रुपया, नारायण सिंह बाणी जी पूर्व प्रधानाचार्य भनोली सेरा 10,000 रुपया, श्रीमती लीला देवी वाइफ ऑफ दुर्गादत्त पटिया 251 रुपया, हरीश चंद्र सनव रामदत्त पटिया 151 रुपया, देवकी देवी सलियानी मुन्नी मेहरा जमराड़ी 221 रुपया, इंद्र सिंह खड़ाई चंदौली 101 रुपया, नीरज कार्की वैच्छना 102 रुपया, महेंद्र प्रसाद चंदियाल बसेड़ा 1000 रुपया, खजान चंद गुड्डू पूर्व राज्य दर्जा मंत्री बेनाग 2100 रुपया, प्रकाश पांडे जी 151 रुपया, इन सभी दानदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आकर्ष आराध्या मेहता तिरागाड़ा 501 रुपया, सचिन पासवान बलिया 100 रुपया, जानकी देवी गंगोली हाट 210 रुपया, दीपा देवी कटपुड़िया 120 रुपया। इन सभी दानदाताओं का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन ऐसे ही फले फूले ऐसे कार्य में लगे रहे। और एक बार जयकारा लगाएंगे बोले बिलेश्वर महादेव की। एक सूक्ष्म सी सूचना दूंगा, कल भंडारा है, 8 बजे से यहाँ पर भंडारे का हवन प्रारंभ हो जाएगा और 11 बजे से हमारे भंडारे में भंडारा का प्रसाद किया जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने कथा सुनी है तो सारे लोग यहाँ कल भंडारे में सादर आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आए। और युवा लोगों से मेरा विशेष निवेदन होगा, आज शाम को यहाँ पर रात्रि जागरण भी है और कल भंडारे की तैयारियां भी हम सब लोग रात भर में यहाँ करेंगे। उसके लिए भी हम यहाँ सब अपने तन और मन से सहयोग प्रदान करेंगे। आइए ले चलते हैं कथा की ओर। एक बार माताओं से मैं पुनः अपील करूंगा कि व्यास जी महाराज को और हमारे यहाँ मंच से रोज कहना पड़ रहा है, घर की बातें हमने यहाँ बिल्कुल नहीं लगानी है। अगर बात करनी है हमने किनारे बैठ जाना है। व्यवधान कथा में हो जाता है बात करने से, इसलिए फसक नहीं मारनी है, गपशप नहीं लड़ानी है और हम सब कथा की ओर अपना ध्यान देंगे। कहा गया है जो समय आज है वो कल नहीं आएगा। कथा 7 दिन की विराम लेगी, कल भंडारे के बाद सब हम अपने अपने घर में रहेंगे, इसलिए कथा का पूर्ण रसपान करें। बोलो बिलेश्वर महादेव की, बोलो साचे दरबार की। कथा प्रारंभ हो। मैं आदरणीय खजानचंद गुड्डू जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द कहकर हमें आशीर्वचन देंगे, क्योंकि समय अभाव भी है और कथा भी अविरल रूप से चल रही है और आप हम सबको 2 शब्दों से आशीर्वचन स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय सर्वप्रथम में सेराघाट की इस पवित्र मंदिर प्रांगण में नवरात्र के इस अवसर पर, माता के जागरण के अवसर पर मैं सभी सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही यहाँ पर मोहन जोशी जी का संचालन कर रहे हैं, हरीश दशिला जी पूर्व में क्षेत्र पंचायत रहे, ठेकेदार साहब और हमारे प्रधान हरीश दशिला जी और तमाम मंचा सिंह। बहुत कम समय, क्योंकि भगवान के मंदिर में ज्यादा बोलना, ज्यादा भाषण देना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं समझ जाऊंगा, सभी का नाम ना ले पा रहा हूँ, इसके लिए समझ जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुशी, बहुत हर्ष हुआ कि मुझे आप लोगों के बीच
मंदिर प्रांगण में दर्शन करने का मौका मिला, गुरु जी के बीच और हमारे सभी माता के भक्तों के बीच मुझे दो अवसर कहने का आभार व्यक्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूँ और इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना दिक्कत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग भक्त लोग माता के दर्शन के लिए आए हैं और मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ और कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खजान गुड्डू जी, हम सबके बंदी में आए, हमारा मार्गदर्शन किया। मैं बिनेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा, आप राजनीति के उच्च से उच्च आसन तक ऐसे ही विराजमान होते रहें और आपका पद बढ़ता रहे। मैं बिनेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बिनेश्वर महादेव की। और आज जो ब्यास जी का पूजन होगा, कथा विराम होने के बाद यहाँ ब्यास जी का पूजन होगा। उसके बाद जो प्रसादी वहाँ से वितरित होती थी वो व्यास पीठ से वितरित की जाएगी व्यास जी के हाथों से। एक एक करके आरती के बाद हम लोग एक एक करके यहाँ आएंगे और प्रसाद व्यास पीठ से ले जाएंगे। यह सूचना इस मंच से प्रेषित करता हूँ। ले चलते हैं कथा की ओर। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो सच्चे